अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज़ दानिश अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द ड्रीम लैब ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं सभी खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं को, दिली मकासद को पूरा फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम बात करेंगे ख्वाब में खुद को उड़ते हुए देखने के हवाले से। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और इनकी मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं जो आगे चलकर हम इस वीडियो में बयान करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच सके। तो गुफ्तगू शुरू करते हैं। ख्वाब में उड़ते देखना, ये तरक्की मिलने, अगर कैद में है तो आज़ादी मिलने और बुलंदी मिलने, ख्वाहिशात की अलामत भी समझा जाता है। ये ख्वाब इस बात की तरफ इशारा करता है कि ख्वाब देखने वाला किसी मुश्किल से निकलकर आसानी की तरफ बढ़ेगा और बाज़ सूरतों में ये ख्वाब सफ़र, इज़्ज़त के बुलंद होने या जल्दी कामयाबी हासिल होने की अलामत भी समझा जाता है। कभी ये ख्वाहिशात के पूरा होने की अलामत भी होता है। ख्वाब में खुद को उड़ते हुए देखना, अपने आप को उड़ते हुए देखना, इज़्ज़त व बुज़ुर्गी पाने, दौलतमंदों में शामिल होने, वबा और बला से लोग निजात पाएंगे या हाकिम जालिम है तो उससे खलासी हासिल होने की अलामत है। ख्वाब में उड़कर दूसरी जगह पर जाना, अगर शादीशुदा है, अगर शादीशुदा ये ख्वाब देख रहा है तो ये बुलंद मर्तबा हासिल होने की अलामत है। और अगर गैर शादीशुदा ये ख्वाब देखे कि ख्वाब में उड़कर दूसरी जगह जा रहा है तो ये शादी होने की अलामत है। ख्वाब में उड़ते हुए गिर जाना, अगर उड़ते हुए गिर जाए तो ये बुजुर्गी और मर्तबे से गिरने की अलामत है और माल का नुकसान उठाने की दलील है। तो ऐसा ख्वाब देखने वाले को चाहिए सदका करे, खैरात करे ताकि जो ख्वाब का बुरा असर है वो ज़ाइल हो जाए। ख्वाब में आसमान की तरफ उड़ना, अगर देखे कि सीधा आसमान की तरफ परवाज़ कर रहा है, आसमान की तरफ उड़ रहा है तो ये नुकसान की अलामत है और मौत की दलील भी समझा जाता है। लेकिन अगर देखे कि सिर्फ आसमान में उड़ रहा है, आसमान में ऊपर नहीं जा रहा, आसमान में हवा में मुअल्लक है, उड़ रहा है, तो ये कामयाब सफ़र की अलामत है और गैब से मकसद हासिल होने की दलील है। ख्वाब में बग़ैर परों के उड़ते हुए खुद को देखना, ये अपनी हालत से फिरने की अलामत है, हालात बेहतर होने की दलील है। ख्वाब में उड़ना परिंदे की तरह, परिंदों की तरह ख्वाब में खुद को उड़ते हुए देखना, ये बुलंदी के मुताबिक सफ़र को जाएगा, यानी जितना बुलंद उड़ेगा उस बुलंदी के मुताबिक सफ़र को जाएगा। और ज़मीन से उड़ना, अगर ज़मीन से उड़ रहा है, एक तो देखा कि वो सिर्फ उड़ रहा है, ये नहीं पता कि कहाँ से उड़ा, लेकिन अगर देखता है कि ज़मीन से उसने परवाज़ शुरू की है, ज़मीन से उड़ता है, तो ये मर्तबा और शरफ़ और बुज़ुर्गी पाने की दलील है। ख्वाब में अपने परों के साथ उड़ना, देखता है कि पर लगे हुए हैं और परों के साथ उड़ रहा है तो परों के अंदाज़े पर इसको बुज़ुर्गी मिलेगी, ताकत और सरदारी मिलने की दलील है। ख्वाब में उड़ना नामालूम जगह पर, ऐसी जगह पर उड़ रहा है जिस जगह को वो नहीं जानता, तो ये मौत के करीब होने की अलामत है,
گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایسا خواب بھی دیکھنے والے کو چاہیے صدقہ کرے، خیرات کرے، اپنے گناہوں پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، تاکہ جو خواب کا برا اثر ہے وہ زائل ہو جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک کر دیں، کومنٹ کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔